अपनी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। इसका मतलब भगवान ने कुछ लीला रची है, अब कुछ होगा विनाश लीला ही। वो 2.5 साल 5 साल जियोगे आप, और आपकी किडनी ऐसे खराब हो रही, 18 साल तो हो गए, डॉक्टर पता नहीं है कि नहीं। राम की निंदा उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय कर। इसलिए बहुत काम संभाल करके ऐसे पाखंडियों के वचन न सुने जाए जो भगवान की अवहेलना करते हैं। कलयुग में ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसरी बात, और कौड़ी लागी लोभवत करे विप्र गुरु घात। बिल्कुल गोस्वामी जी सत्य लिख गए। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी मंगल नहीं कर सकते। डरो मत, घबराओ मत, गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। मुझे डरना क्या, मुझे और उत्साहित होकर हरि का बल लेकर के इन विकारों को परास्त करना। 12 बजे रात्रि के नेत्र खुले, लगा अब तो 1 घंटा केवल रह गया। हम 1 बजे शौच स्नान को जाते हैं, कहीं लेट गए तो सो जाएंगे, तो सोफा में बैठ गए। शांत 1 घंटा पहले से तैयारी है कि हमको स्नान जाना है। हमने बचपन में सर्दी में कभी कंबल नहीं ओढ़ा। भजन ऐसे थोड़ी रात दिन एक करके भजन। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है। जैसे बिल्कुल सीधे देहाती व्यायाम दंड बैठक। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं करते, संयम नहीं। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं तो अब शरीर में बल नहीं, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमारा विश्वास है, हमारा अनुभव है, जो चाहिए वो मिल जाएगा। जो चाहिए कर तुम, अगर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ। ऐसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। केवल भगवत नाम का आश्रय ले लो, कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप खुद देख क्या चला जाता है। अंदर ही अंदर मनन करते रहो, बाहर से खूब काम करते रहो, क्या परेशानी होनी। और अगर विजय ना हो जाए तो मैं बता, ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, ओखला जीवन हो जाता है। हनुमान जी को कोई परास्त क्यों नहीं कर पाता? 2 कारण थे, चरित्र पवित्र। चरित्र पवित्र और भगवान का चिंतन। हाहाकार मचा दिया, ऐसे जैसे उल्टा नहीं लगाया जाता, ऐसे इसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक भूसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी और भगवान की शक्ति से संपन्न। तुम्हें धनी बनना है, अनुष्ठान कीजिए। हम कह रहे किसी विशेष मंत्र आदि की तरफ न बढ़िए, बोलिए राधा राधा। क्या चाहिए आप? कृष्ण कृष्ण बोलिए। सब मंत्रों का सार है नाम में, आप बोलिए तो नाम। जब हमारा पाप कर्म बन जाता है और कोई उसका दंड नहीं मिलता तो हमको डिप्रेशन में उतारता है। ये दंड है। हर समय भयभीत रहना, व्यर्थ की कल्पना करना, व्यर्थ की चिंता करना, ये उन्हीं पापों का फल है जो ओपन नहीं हुए, जिनका कोई दंड नहीं मिला। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है। ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो और खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा है। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा।
नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल होता है। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर खा के वो खोजो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? रोग तो आएंगे ही ना, मृत्यु तो आएगी ही ना, तो ये पापाचरण से फायदा क्या होगा? बहुत लोगों के क्वेश्चन है, हर नौजवान का सवाल है कि केवल सपाटे दंड बैठकों से कुछ भी नहीं हो सकता। सपाटे दंड बैठकों से 13 विश्व रिकॉर्ड, सपाटे दंड बैठकों से वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, सपाटे दंड बैठकों से 65 kg में 4 बार राजस्थान केसरी, सपाटे दंड बैठकों में वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियनशिप दारूबेड़ा में, बाल भवन रेवाड़ी में वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप, कितनी चीजें जीती है केवल सपाटे दंड बैठकों से। क्या नहीं हो सकता? और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया हुआ सपाटे दंड बैठकों से। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले ग्रह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। और भजन बढ़ाइए। दुश्मन फसाव में फंस गया है, इसीलिए वो जलन पैदा कर रहा है, इसलिए घबराहट पैदा कर रहा है। तुम्हें हारने की जरूरत नहीं, और भजन बढ़ा दो और मार उसके ऊपर चलाओ, जिससे वो बिल्कुल निर्बल होकर के प्रभु के चरणों में लग जाए। मन मार्या तन बस लेके, मन ही मार तन हारी के वृंदावन में गार। मन के बिना मारे ईश्वर, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसको परास्त कर दो तो ये जीत जाएगा। बस निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। सिद्धासन में, पद्मासन में 4 घंटे 6, आप 20 मिनट बैठ के देखो, यहाँ की नसें टूटने लगेंगी और आपके भयंकर ऐसा नहीं दर्द होता, ऐसा लगता है कि बस उठो, बस उसी समय गंभीरता से मनी राम की डॉक्टरी हो रही, उस समय शांत अंदर से चिंतन करो, ये तप हो रहा है, मन निष्पाप हो रहा है। धीरे धीरे शून्यावस्था आई, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, मन जाएगा ही नहीं। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। बात से घबरा, फेले तो हो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पास होंगे। एक ही क्या कि पढ़े लिख करके हमारा जीवन बनेगा? एवं व्यापार करेंगे, किसानी करेंगे, लेबरी करेंगे, घबराना क्या है? जो साधक है 2 बजे और 3 बजे के बीच में हर साधक को उठ जाना चाहिए। ज्यादा भाई तुम बहुत रात्रि में विलंब से सोते हो तो 4 बजे तक उठो। 4 के बाद तो फिर सैया पे नींद ही नहीं आएगी। अभ्यास होता है, साधना का मतलब क्या होता है? भला ऐसा कोई जीवन होता है तुम जिसे उन्नति मान रहे हो, हमारे लिए वो तिरस्कार के योग्य है, हमारे लिए वो निंदनीय विषय है जिसे तुम उन्नति मान रहे हो। यही तो नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया, आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ, कल उसके साथ। पर अब देखो, एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड। हम और पक्ष पे नहीं है, एक पक्ष पे। दोस्ती करो, बेविचार मत कर। और जब तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर गृहस्थ धर्म में चले जाओ। फिर जैसे गृहस्थ का प्रयोग होता है। अगर भगवान के भजन में चलना है तो अधर्म के पैसे का त्याग। दूसरी बात, अपनी पत्नी के प्रति जैसे हम काम भाव करें तो वो पाप नहीं है, लेकिन दूसरे की पत्नी के प्रति काम भाव करें तो वो महापाप हो जाएगा। धन और काम भोग, ये 2 बातें सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। तो जिसकी बुद्धि भगवान के भजन में लगी है वो तो सही मार्ग में जाएगा। अगर भगवान का भजन नहीं होता, पाप मार्ग में तो जाएगा है। तो ऐसे थोड़ी। अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ब्रह्मचर्य से। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना जूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता।
पवित्र भोजन और पवित्र संग, गंदा देखना नहीं, गंदा सुनना नहीं, गंदा बोलना नहीं, गंदा करना नहीं, इससे हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। और नाम जब ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है। भागवती, हमें कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। महान धनी हो आप, केवल अंदर की तिजोरी खोल लो, अंदर की चाबी खोलो, आपके अंदर माल भरा हुआ है, परमानंद अंदर भरा हुआ है। ब्रह्मचर्य एक भारी तपस्या है। वीर को रोकना कोई साधारण बात थोड़ी है। जब आप वीर को रोक लेंगे तो महावीर बन जाएंगे। महान बुद्धि, जितनी बुद्धि प्रवीण होती, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी को कहा गया, वैसे ही बुद्धि परम पवित्र तेजोमय हो जाती जब वीर शक्ति को एकत्रित किया जाता है। शरीर भले ऐसे हो, संकल्प करे तो धरती फट जाए। बहुत ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी सामर्थ्य। से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो हमें बताना कि भारी से भारी विपत्ति का नाश करके भगवान श्री कृष्ण का आश्रय उसे ऊंचे उठा देगा, इस जगत की धरा से उठा देगा। कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। लेकिन अगर सीमा उल्लंघन की तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको साफल मिलेगा। माया अतिशय प्रबल देवतो माया। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों के अंदर भी मूढ़ता पैदा कर दे, उसका नाम माया। इसलिए मायापति बनने की चेष्टा मत करो। मायापति के दास बने रहोगे तो माया अम्मा बनकर दुलार करती रहेगी। मायापति को थप्पड़ मार देगी, चिप हटा देगी तुम्हारे अंदर की। यहाँ एक चिप लगी है भक्ति की, जैसे विज्ञान उदय होता है भक्तों के हृदय में, भक्ति की चिप लगी। जब माया देखती कि तुम स्वयं भगवान बनना चाहते हो क्या, तो चिप डिलीट कर देती है, आपको अपनी चिप लगा दी। अब बदल गई, भाषा बदल गई, अब दृश्य बदल गया, अब कहानी बदल गई। जहां फूल चढ़ते थे वहां कटुवचन मिलने लगे। बात मायापति बनने की जिसने यहाँ चेष्टा की, भगवान का हो के भगवान से बढ़कर हो। ध्यान रखना, भगवान का हो के तो भगवान से बढ़ करके हो। मोरे मन प्रभु से विश्वास आराम दे। भगवान से थोड़ा भी अलग होकर भगवान बनोगे तो माया आज तक किसी को वर्ण नहीं किए। आप शरीर पवित्र रख के देखो, एक महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो। 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता। अभी जैसे वो सुनाना हो जहाज में, हवाई जहाज में, आप सोचो जिंदा आदमी कैसे जला होगा। थोड़ी देर मन लगाओ, थोड़ी देर अपने को वहां हाजिर करो कि जिंदा हमारे ऊपर पेट्रोल गिरे, हमारे पूरा शरीर जिंदा जलना, वो जिंदा जलना, बेहोशी में जलाते जला होश में जलना, कितना भयानक दुख, कितना भयानक कष्ट। अच्छा, हवाई जहाज वाले तो जल गए, लेकिन जहां हवाई जहाज गिरा वहां भी तो लोगों की हानि हुई होगी। अब वो अपने आनंद से कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई घूम रहा है, कोई बात कर, कब कहां क्या हो जाए, इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम जप करना अत्यंत आवश्यक है। और जिन्होंने गर्भ में रक्षा की वही हमारी सर्वत्र रक्षा कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है।